स्वागत है आपका एनएमआई न्यूज़ लाइव पर। आज हम आए हैं सुंदरनगर में। सुंदरनगर जहाँ पर एक माता का मंदिर भी है और उसी मंदिर के साथ ही गुरुद्वारा साहब भी है। यहाँ पे रोज़ सुबह शाम आरती पूजा पाठ होता है। गुरुद्वारे में भी सुबह शाम बाबा जी को आते हैं सुंदरनगर से। तो हमारे साथ हैं पंडित जी। क्या शुभ नाम आपका? पंडित प्रेम प्रकाश शर्मा जी। तो इनसे जानते हैं इस गुरुद्वारे और मंदिर के इतिहास के बारे में। नमस्कार जी। नमस्कार जी। मैं पंडित प्रेम प्रकाश शर्मा, पुजारी महामाया मंदिर। जितना मुझे ज्ञात है मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ये सुंदरनगर पहले सुकेत रियासत से नाम से प्रसिद्ध था। यहाँ के राजा महाराजा लक्ष्मण सेन जी ने ये महामाया मंदिर का निर्माण किया और साथ में यहाँ गुरुद्वारा साहिब का भी यहाँ पर स्थापना करवाई। क्योंकि ये सबसे पहले ये मंदिर यहाँ पर पहले नहीं था। अब महाराजा लक्ष्मण सेन जी जो है रहने वाले वेस्ट बंगाल के थे। इसकी जो मंदिर की बनावट है, इसका रंग है, पेंट है, सारा वेस्ट बंगाल की सभ्यता में हुआ है, उसी बंगाली सभ्यता में हुआ है। महाराजा लक्ष्मण सेन की जो सुकेत रियासत थी, इसकी राजधानी करसोग से पहले एक पांगड़ा नाम की जगह आती है, वहाँ पर इनकी राजधानी थी। और वहाँ पर इनकी जो ये देवी का महामाया सुमित्रा महामाया मंदिर की वहाँ पर स्थापना की गई थी, वो इनके पिताजी के द्वारा की गई थी। तो वहाँ पर स्थापना करने के बाद यहाँ पर इसका मंदिर नहीं था। ये इनकी इष्ट देवी हैं, कुल देवी नहीं है। सभी बोलते हैं कुल देवी, कुल देवी नहीं, इष्ट देवी है इनकी। पांगड़ा में इनका स्थान है, मूल स्थान है वहाँ पर। तो वहाँ पर महाराजा लक्ष्मण सेन, जब महाराजा लक्ष्मण सेन जी का राज्याभिषेक हुआ, उसके बाद उनके पिताजी की स्वर्गवास हो गया, तो उनको राजा बनाया गया। तो उनके कोई संतान नहीं थी, महाराजा लक्ष्मण सेन की कोई संतान नहीं थी। और सबसे बड़ी बात है, वो डिवोटी बहुत ज़्यादा थे। महाराजा लक्ष्मण सेन जी कहते हैं कि बहुत धर्म कर्म करने वाले थे और पूजा पाठ में विश्वास ज़्यादा रखते थे, जिसका उनको बाद में फल भी प्राप्त हुआ। तो उनकी संतान नहीं थी बहुत लंबे समय से। तो उनको कहते हैं कि रात में स्वप्न हुआ कि आप मेरा मंदिर जो है, आप अपने जहाँ राजमहल है, राजमहल नीचे देखा होगा आपने, जो MLSM कॉलेज वहाँ उनका राजमहल है, तो अपने राजमहल के समीप कहीं मेरा मंदिर बनाइए, फिर उसके बाद आपकी संतान होगी। और साथ में आप मूल माहुनाथ जी से भी पुत्र मांगिए। तो उन मूल माहुनाथ जी का मंदिर भी पांगड़ा से आगे है थोड़ा और चुराग में है, तो उनसे भी मांगिए और मैं आपको पुत्र दूंगी। तो कहते हैं उसके बाद महाराजा लक्ष्मण सेन जी ने यहाँ पर आधारशिला रखवाई, मंदिर का निर्माण के लिए आधारशिला रखवाई। तो कहते हैं उसके वजह से आधारशिला रखी, तो उसके बाद उनके यहाँ 5 पुत्र हुए और 2 बेटियाँ हुई। तो उसके उपरांत उसके बाद यहाँ पर बहुत प्रचलन है कि पुत्रों के लिए मैया बहुत सुप्रसिद्ध है, औरों के लिए भी पुत्र के लिए ज़्यादा सुप्रसिद्ध है। उसके बाद उनकी संतान हो गई, और संतान होने के बाद जैसे अब चैत्र के नवरात्रि हुए, जिसको अप्रैल की, जैसे मार्च के एंड में अप्रैल में नवरात्रि हुए, तो यहाँ पर उस समय से ये प्रचलन है, उस समय से ये रीत चली आ रही है। राजा साहब ने वहाँ उस समय से यहाँ पर जो सुंदरनगर में मेला लगता है, वो चैत्र नवरात्रों में यहाँ लगता है और 5 दिन का होता है। तो नवमी में जब संपन्न होता है, मेला संपन्न होता है, तो उस दिन माहुनाथ जी यहाँ सभी देवी देवता, जितने 250 आज के जो देवी देवता आते हैं, वे सभी यहाँ आते हैं। और नवमी के दिन यहाँ से सबसे पहले मैया यहाँ से आगे चलते हैं और उनके पूछे सभी देवी देवता चलते हैं और बेड़े से होते हुए, बेड़े राजमहल से चलते हुए जाते हैं और राजमहल में वहाँ पर उनको चादरें दी जाती हैं। उसके बाद जो मेले का समापन होता है। और साथ में बताई, दूसरी बात कही थी आपने कि यहाँ पर गुरुद्वारा साहिब, तो कहते हैं कि राजा साहब बहुत डिवोटी थे और उनके कोई मित्र थे, जिन्होंने उनके कोई सिख भाई मित्र थे, उन्होंने उनकी मदद की थी। जिसके बाद, और वो खुद भी डिवोटी बहुत थे और स्वयं वो इसका पाठ करते थे, तो उन्होंने जो है साथ में ऐतिहासिक जो गुरुद्वारा है उसको भी तभी से जो है स्थापित कर रखा है। और इसके साथ में मंदिर के दक्षिण की ओर अखंड ज्योत भी है, जो इस मंदिर को बने हुए करीब 94-95 साल होने वाले हैं। 95 साल हो गए अब। तो 95 साल से वहाँ पर अखंड ज्योत जली हुई है, वो तब से लेकर अभी तक जली हुई है। और बहुत से रस्से हैं इस मंदिर के, और साथ में वहाँ पर सैया है, जो सैया जैसे मैया, ऐसा आभास होता कि मैया रात को वहाँ पर सोने आई हों, सुबह वो बिस्तर मतलब वो सलवटें उसमें पड़ी होती हैं। इस प्रकार से इसका इतिहास है जी। एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहूँगा, वैसे आपने बता दिया सारा। ये जो आगे लगी हुई है तस्वीर, ये रानी राजवती की यादगार में उन्होंने ये बना रखा है, ये स्टोन लगा रखा है। बाकी जो नीचे लगा रखे हैं, ये जय और विजय हैं, द्वारपाल हैं, ये विष्णु जी के पार्षद हैं। तो इसमें मतलब जो आपने इतिहास बताया है, इससे हमारे दर्शकों को भी जानकारी मिलेगी कि ये
सुंदर नगर में आप आते हैं तो यहाँ सुंदर नगर से आके इधर आने का क्या रास्ता है? जी, सुंदरनगर में आने का यहाँ से जैसे आप 4 लेन से आते हैं तो नीचे चित्रकूट से पुंग में रुकते हैं और पुंग से सीधा राइट साइड को आते हैं तो वहाँ से यहाँ की दूरी 2 किलोमीटर भी नहीं है। और ऊपर यहाँ पर एक बहुत ही रमणीय स्थल है महामाया जी का। और महाराजा लक्ष्मण सिंह की जो बताया तो उनकी ये 54वीं पीढ़ी यहाँ पर आज रहती हैं, अभी भी ट्रस्टी वही लोग हैं। 54th पीढ़ी। जी 54वीं पीढ़ी। तो एक यहाँ से और भी है कि यहाँ से जो है सुंदर नगर का भी पूरा व्यू दिखता है। सारा दृश्य सुंदरनगर का बहुत भंगमर दृश्य यहाँ से दिखाई देता है, जो बहुत सुंदर लगता है और बहुत ही रात को ज़्यादा मोहक लगता है और दिन में भी अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए NMI न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।